हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। एक तरफ जहां हम अपने अट्टालिकाएँ यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और कंक्रीट से जूझते रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ देखते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर ये नज़ारा होता है। मैं इस वक्त हूँ अपने घर में ओखल कांडा ब्लॉक में नाई नया गांव यानी कि जिला नैनीताल। ये आसमान हल्की हल्की कहीं से किरणें आपको दिखेंगी। कल रात बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रखी है बड़े दिनों बाद। सामने देखिए बादल फिर से एक बार अपना उफान दिखा रहे हैं और ये खेत हैं जिनमें फसलें। सामने बिल्कुल एक अलग नज़ारा। मैं घर के पीछे हूँ इस वक्त और ये नज़ारा होता है जब भी बरसात होती है। उसके बाद में हमारे वहाँ कने रे चौमास लग गया, लेकिन यो चौमास ने थे यो रूढ़ी छे रूढ़ी में लगे हूँ बल। हाँ तो यो छ घरक यहाँ बटी और अब जना अगिल क्या आगे लेके जाता हूँ आपको साइड से कि किस तरह का नज़ारा यहाँ है एक बरसात के बाद में, जहाँ बादलों ने बातें करना शुरू कर दिया है। ये नज़ारा है, देखिए ये गांव की धरती, ये लहलहाती फसलों वाले खेत और ये चिड़ियों की चहचहाहट। मैं थोड़ी देर शांत रहूँगा तो आपको सुनाई देगा। ये नज़ारा है, ये चिड़ियों की चहचहाहट और ये सारा कुछ एक बरसात के बाद में जहाँ बादलों ने बातें करना शुरू कर दिया है। अब बादल बातें कर रहे हैं ज़मीन से, इन पहाड़ों से और इन लहलहाते खेतों से। एक बारिश, रात की बारिश के बाद में ये बदला हुआ नज़ारा बिल्कुल। कहाँ गर्मी का मौसम और कहाँ ये इस तरह का सुंदर सा नज़ारा, ये दृश्य मिलता है हमारे गांव में। तो जो लोग कहते हैं यार गांव में क्या है, उनको कह दूं गांव में सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये सुंदर सा दृश्य, ये आराम और ये नज़ारे कहाँ मिलेगा, सचमुच कहाँ मिलेगा ये सब, जिनसे दिल को सुकून, आँखों को सुकून और बहुत कुछ। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें। ये जगह आपको दिखाता हूँ एक, ये जानी पहचानी जगह लग रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू नहीं कहूँगा, बातचीत की थी मैंने पिताजी के साथ में। काफ़ी लंबी बातचीत जो कि यूट्यूब में भी आप देखेंगे, बहुत लंबी बात है। वो बातें यहीं पे बैठ के की थी हमने। अब तो यादें हैं, ये खेत। न जाने कितनी बातें करते हैं लेकिन कभी थकते नहीं बात करने से। हमेशा कुछ नया सा, कुछ अलग सा बातें लेकर ये प्रकृति के नज़ारे फिर से हमारे बीच आ जाते हैं। एक बरसात भरी रात के बाद ये सुंदर सा नज़ारा। आसमान पे अगर नज़र डालें, आसमान की तरफ देखें तो बादलों में भी आपस में मुझे लगता है या तो मेल मिलाप है या खटपट है या कोई त्यौहार है बादलों का, जो अलग अलग रूप में एक दूसरे से मिलने को निकल पड़े हैं खुले आसमान में। बिल्कुल कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं थोड़ा हल्के और कहीं बहुत भारी भरकम। ये एक सुंदर सा नज़ारा हमारे घर की तरफ से, ये पीछे की तरफ। और अब आपको दिखाता हूँ मैं 360 यानी कि पूरा घुमा के दिखाता हूँ, जहाँ मैं इस वक्त अपने घर के चबूतरे पर खड़ा हूँ और ये नज़ारा देखने को मिलता है। स्वागत है आप लोगों का सभी का, जो भी आना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो। मेरा एड्रेस पता ही है आपको और मेरा नंबर आपको हमेशा मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ आएंगे तो इतना ज़रूर कह देता हूँ कि आपको पहाड़ी तरीके से रहना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मैं पहाड़ में आने के बाद में वहीं की तरह रहना पसंद करता हूँ। जो खान पान है वो यहीं की तरह हो तो क्या मज़ा है, क्योंकि उसके बिना तो फिर फ़ायदा क्या है। हम यहाँ भी आए और उसके बाद वही ब्रेड और जैम खाते रह गए। यहाँ तो भैया वही सिनाक साग, मोडवा क्रुआट, काकुनी क्रुआट, गडेरिक साग, जब तक वो नहीं खाया तो की खा, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जब हम जहाँ जाएं तभी तो मज़ा भी आता ना, तभी तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कहीं गए हैं, कहीं सही जगह हैं। यहाँ भी आके वही ऐसो आराम और उसी तरह की चीज़ें ढूंढने लगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो फ़िलहाल इस सुंदर से नज़ारे के साथ में और इन चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आपको छोड़ता हूँ और मैं भी कुछ आनंद लेता हूँ इन्हीं सब का। कुछ और नया दिखेगा, कुछ और नया मिलेगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नया सा लेकर। सो ये रहा मेरे घर से प्रकृति का नज़ारा,
एक बरसात के बाद।